हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर थ्री यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यह है प्रश्नावली 3.2। हम लोग जस्ट शुरू करने वाले हैं। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। या तो चैप्टर थ्री तो है, अब प्रश्नावली 3.2 क्या हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम लोग देखेंगे। आइए, अब तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 का एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, तो पहले जाकर आप वो भी देख लें। दूसरा क्या है, कंसेप्ट का वीडियो हम सारा कवर कर चुके हैं, किसमें, लेक्चर 1 में। और बहुत सारा यानी सारा प्लेलिस्ट जो मैथ में जितना भी चैप्टर है 10th का मैथमेटिक्स में, सारा का प्लेलिस्ट रेडी है। तो अब जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में, जाइए मेरे चैनल पे, वहां से जाकर एक एक चैप्टर को खत्म कीजिए मेरे साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमको, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या पढ़ाने के स्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, या कुछ न्यू सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 10th के, संस्कृत, हिंदी, एसएसटी या कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम उस पर कोशिश करेंगे कि उस पर काम करें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि आप कंसेप्ट मेरा देखे होंगे तो प्रतिस्थापन विधि आपको मालूम होगा। आइए थोड़ा यहाँ संक्षिप्त में बता देते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है कि दो समीकरण तो दिया रहेगा, किसी एक समीकरण में एक चर का वैल्यू निकाल लीजिए। मानिए यहाँ एक्स निकाल लिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। तो एक्स का वैल्यू है ना, इस समीकरण में पुट कर दीजिए, तो वहां से क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी एक का जो वैल्यू है दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही अच्छा विधि है, ग्राफिकल मेथड से बहुत ही आसान विधि है। इससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या तरीका होता है, हल दिया है या यहाँ लिखे और दोनों समीकरण को लिख दे। जो दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 14। एक्स माइनस वाई क्या दिया है, 4। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। जस्ट जो एक्स है इधर उस साइड जाके माइनस में हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पे जो हम निकाले हैं, यही तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को पहले आप लिख दीजिए एक बार, समीकरण 2 को, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। तो x तो ऐसे ही रहेगा, y के जगह पे इसको पुट कर देना है, क्या, 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, x होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में -14, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस एक्स, 2x माइनस 14 इक्वल टू 4 लिख देंगे। 2x माइनस 14 इक्वल टू 4, आई थिंक यही होगा। या अब जो 14 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 14 हो जाएगा, ई वाला। अब देखिए यहाँ 2x है, ये दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से यहाँ से काट दीजिए, चाहे इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए, 18/2। ये क्या हो जाएगा, 9 मरतबे। x कितना आ गया, सॉरी, इसलिए x इक्वल टू 9 आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें x का मान रख दीजिए, x कितना आया, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। क्यों, क्योंकि हम x इक्वल टू 9 रखे हैं। अब देखिए y इस साइड रहेगा, 9 जाके उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 कितना होता है, 5। तो x और y क्या आ गया, 5। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में,
हल कीजिए। अतः इन समीकरण युग्म का हल, इन समीकरण युग्म का हल क्या है? हल x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5 है। यही मेरा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। आपको हम कितना बार बताए भी है कि जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x में ही रहे, y में भी रहे। एस टी टी यू भी जो चाहे आप उसमें आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आइए समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, हल यहाँ लिख के आप एक बार लिख दीजिएगा, क्योंकि अच्छा तरीका होता है। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन में लिखने से टाइम वेस्ट होगा। आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से हम एस निकाल लेते हैं, तो टी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर कोई दिक्कत? तो 2 जो है लिख दीजिए, क्या है? एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, यही है। एस इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी। एस इक्वल टू, एस का वैल्यू रख दिए, डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2, टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो एक पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से? 2 से, यानी 3 प्लस टी इंटू 2। इसमें क्या हो जाएगा? टी इंटू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा ये? 3 प्लस 2, 3 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3 टी, 3 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3 टी डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6। 6 उस, इसको क्या गुना कर देंगे अंदर में, तो क्या जाएगा? 3 दूना 6, अंदर में गुना करेंगे 2 टी, प्लस 3 टी तो है ही, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6। अब देखिए क्या होगा? 2 टी प्लस 3 टी कितना हो जाएगा? 5 टी, यानी 6 प्लस 5 टी। 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 5 टी गुना करने कितना हो जाएगा? 36। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी लिख देंगे इसको 5 टी माइनस इक्वल टू 30। 5 से काट देंगे कितना मरतबे? 6 मरतबे, इसलिए टी कितना आ गया? 6 आ गया। अब समीकरण 1 क्या है? एस माइनस टी इक्वल टू 3। समीकरण 1 से क्या है? एस माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहाँ टी का वैल्यू रख देंगे, तो एस माइनस टी है 6 इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा? या 6 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। इसलिए एस इक्वल टू 9। अतः सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अतः इन समीकरण युग्मों का हल, अतः इन समीकरण युग्मों नहीं युग्म होगा, क्योंकि ये कित जोड़ा है यहाँ पे। समीकरण युग्म का हल क्या होगा? एस इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 6 है। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। तीसरा ले लीजिए, हल पहले एक बार लिख दीजिए। ये तो अप्रोच हम फॉलो करते आ रहे हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9।
3 से 3 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम ही आ गया, 3x - y = 3। ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन क्या हो गए, 0 हो गए। चूंकि समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण है, इसलिए क्या हो जाएंगे, इनके, इसलिए क्या है, संपाती है, इसलिए ये संपाती है, यानी एक दूसरे पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ संपाती है, अर्थात इनका अनेक हल होगा, अर्थात इनका अनेक हल है। यानी कुछ भी रखिए, जो एक्स वाई दोनों में सेटिस्फाई होगा, दोनों में सेटिस्फाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई का जो मान रखना है रखिए, सबके लिए आंसर होगा ही। इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालना, क्या निकालिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सारा होगा, जो भी एक्स वाई का वैल्यू सेटिस्फाई होगा पहला में, वो दूसरा में भी होगा, तो इसका अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या है, कुछ सोल्व करने का नीड नहीं है। चौथा ले लेते हैं, हल। लिख दीजिए इक्वेशन को एक बार, 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा है 0.4x + 0.5y = 2.3। इसका दो तरीका है, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, डिजिट में आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप ऐसे ही सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर थोड़ा आसान कर दे रहे हैं कि घटाव जोड़ थोड़ा सा आसान रहे। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पे, अब गुना करने का मतलब क्या होता है, समीकरण में दोनों साइड गुना करते हैं, यानी 10 × 0.2x + 0.3y = 1.3। इसमें भी 10 से गुना होगा दोनों साइड, तब जाकर बराबर होगा। अंदर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, 10 से गुना होता इतना ही होगा, ये हो जाएगा 13। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 में सेम चीज करेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो 10 लिख दीजिए, समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 क्या है, 0.4x + 0.5y = 2.3 × 10, 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 से गुना कीजिएगा, अंदर में तो हो जाएगा 4x, हो जाएगा 5y = क्या हो जाएगा 23, हो जाएगा समीकरण 4। अब देखिए 3 और 4 को हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। आइए समीकरण 3 से को एक बार लिख देते हैं, एक बार इनको पिक्चर क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि हमको जरूरी पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। और इधर लिख देते हैं, इधर लगा देते हैं क्योंकि हमको याद रहे, बार बार पिछले पेज पे जाना न पड़े। समीकरण 3 से, समीकरण 3 एक बार लिखते हैं, 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, 2x 3y को इस साइड लाएंगे तो 13 - y हो जाएगा, फिर x इधर रहेगा, 13 - y / 2। अब समीकरण जो 4 है, समीकरण 4 में x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पे समीकरण 4 क्या है, ई वाला, 4x + 5y = 23, 4
एक्स, एक्स का मान कितना है यू वाला 13 माइनस वाई बाई 2 और क्या प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एक कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 13 - y, यही होगा। यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब गुना कीजिए 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26, 2 इंटू -y तो -2y प्लस 5y तो है ही इक्वल टू 23। अब देखिए क्या होगा, ये -2 + 5 कितना हो जाएगा 3y, 23 26 को इस साइड ला देंगे तो -26 तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू -3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3 यानी 1, इसका मतलब हो जाएगा -1, y आ गया -1। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए जो 3 है, ये वाला है समीकरण 2x 3y कितना है -1 इक्वल टू 13। अब देखिए ये हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 13 हो जाएगा 2x 13 + 3 -3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 2x इक्वल टू 16। अब पिक्चर का जरूर नहीं इसलिए मैं क्या किया हटा दिया। अब देखिए 2 से क्या करेंगे काट देंगे 8 मरतबे, इसलिए x इक्वल टू 8 तो मेरा आंसर क्या आ गया, अतः x इक्वल टू 8 y इक्वल टू -1 ये वाला और ये वाला इनका हल है, यानी इन समीकरण युग्मों का क्या है हल है। ये मेरा आंसर हो गया। आइए अब पांचवा को ले लेते हैं। सेम अप्रोच होता है, जितना भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं सारा क्वेश्चन तो सेम ही है। क्या कर दिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से अब x का वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2x इक्वल टू -√3y, √2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -√3/2 y, ये हो गया। अब दूसरा देखिए इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 ही है ये 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है ये है, दूसरा क्या है √3x -√8y इक्वल टू 0 2। समीकरण 1 और 2 से या समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पे यानी x का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में, बात सेम ही होता है, जैसे लैंग्वेज का फर्क है। हम कितने बार बताए भी हैं कि लैंग्वेज आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं। √3 x का वैल्यू रखना है क्या है -√3/2 y, यही है इक्वल टू -√8y, यही है इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा √3 ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी -3/√2y -√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा -3/√2 -√8 इक्वल टू 0। जैसे क्या हो जाएगा इस सारा टर्म को उस साइड लेके चल जाइए, यानी y इक्वल टू 0/, जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। 0/, कुछ भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए मेरा y क्या आ गया 0 हो गया। अब समीकरण 1 से
क्या है, एक्स इक्वल टू लिखे हैं, एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं, -√3/y -√3/2 यानी वाई है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स भी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अतः इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, अतः एक्स इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 क्या है, इनका हल है, इन समीकरण युग्म का हल है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको कि जब भी कांस्टेंट टर्म यानी C1 C2 यानी जो अचर है वो 0 हो जाए तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होगा। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन यानी ई वाला, छः हल 3x, पहला लिख रहे हैं, पहला इक्वेशन यानी ई वाला 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एलसीएम लेकर थोड़ा आसान कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 3x × 3 -5y/2, नहीं होगा एलसीएम 2, 6 गुना करेंगे 3×3 9x, 5×2 10y डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2, 6 जगह उस साइड तो क्या हो जाएगा 9x -10y, 2 × 6 कितना होता है 12 होता है, तो 9 रहने देंगे, 9x इस साइड 10y को उस साइड ले जाएंगे, 12 + 10y हो जाएगा। अब x निकाल देंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 12 + 10y डिवाइड बाई 9, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं, ई वाला, ये क्या है, x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ई हो जाएगा x × 2 यानी 2x, y × 3 यानी 3y इक्वल टू 13/6, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13। समीकरण 1 में जो x निकला है इसका वैल्यू समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, तो आइए करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पे, समीकरण 1 में किसका मान है, x का मान है, तो यही तो जब एक समीकरण से दूसरे समीकरण में आप मान निकाल के रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। 2 × x है, सॉरी 2 × क्या है x है, तो 2 x का वैल्यू रखेंगे, x क्या है देखिए 12 + 10y/9, 12 + 10y/9 यही है, देखिए तो 2x + 3y = 13 है, तो बाकी सब लिख देंगे 3y = 13। अब क्या करेंगे, सेम तरीका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 2 तो मल्टीप्लाई में है इशारा में, तो 2 × क्या हो जाएगा 12 + 10y, ये तो रहेगा ही, प्लस यहाँ हो जाएगा 9 × 3y, एलसीएम ले रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 24, अंदर गुना करेंगे 10×2 = 20 वाई, 9 तिरका ये वाला 27y, 9 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13/9, 20 + 27 कितना होता है 47y +24, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, +24 एक बार लिख दे रहे हैं, ये गुना कर देना तो कितना हो जाएगा 117, 13×9 117, हो जाएगा 47y, 24 जाकर उधर घट जाएगा तो 117 - 24, तो कितना हो जाएगा 4×3 = 7, यानी
93। अरे किडिंग, तो ये कटेगा कैसे? कटना जरूरी नहीं होता है हमेशा। ओके। 17 में से 4 में से 3, 11 में से 2 9, सही में 93 ही आ रहा है। इसलिए y इक्वल टू क्या लिख देंगे? 93 बाई 47। ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, 2 दूना 3 दूना 6, यानी 94 होता तो कट जाता। अभी आ गया y। अब समीकरण 1 मेरा क्या है, देख लीजिए। 12 + 10y/9, तो y आ गया समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? x इक्वल टू 12 + 10y/9। तो 10y का हम वैल्यू पुट करेंगे। 12 + 10 इंटू वाई का क्या है? 93/47। 93/47 डिवाइड बाई 9। क्या लेंगे? ऊपर एलसीएम लेंगे। तो पहले इसको क्या ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 47। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 47 प्लस 10 इंटू 93, तो रहेगा ही। और डिवाइड में जो 9 है वो तो रहेगा ही। तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे ऊपर वाला को दोनों को, तो क्या हो जाएगा? 12 × 84, हाथ में 8, 12 × 4 = 48, 48 8 56, और ये हो जाएगा 930। सिंपल है, डिवाइड बाई 47। जो 9 है इसको हम 1/9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? जोड़ देंगे 4 और 6 3 9, 9 और 5 14, डिवाइड बाई 47 इंटू 1/9। तो 9 एकम 9, इसे काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, 4 को 9, 9 पचे 45, फिर 4 पे 4 नहीं कटेगा। तो 9 को 9, 5 को 9, 9 छक 54, शायद कट जाएगा। 9 एकम 9, बच गया 5, 5 को 9, 9 छक 54, 9 छक 54, बच गया 5, 4, फिर 9 छक 54। तो कितना आ गया? 166/47। तो क्या आ गया था? तो यहाँ पे लिख देंगे। तो x इक्वल टू 166 डिवाइड बाई 47, y इक्वल टू 93 डिवाइड बाई 47 इस समीकरण युग्म का क्या है? हल है। यही मेरा आंसर हो गया। कैसे निकाले? प्रतिस्थापन से निकाले। इसी के साथ क्या होता है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, यानी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और अपना सजेशन दे, कमेंट करें। धन्यवाद।